हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, लोहा अंतःकेंद्रित तथा फलक केंद्रित घनीय तंत्रों के रूप में स्थित है हो सकता है। यदि लोहा की परमाणु प्रभावी त्रिज्या 124 पिकोमीटर है तो दोनों की संरचनाओं में लोहे का घनत्व की गणना कीजिए। एक अंतःकेंद्रित है और एक फलक केंद्रित है, मतलब कि एफसीसी और बीसीसी। ठीक है, बॉडी सेंटर क्यूबिक एंड फेस सेंटर क्यूबिक। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो अगर बात करें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हमें समझ सीखना है कुछ कुछ चीजों को। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं अंतः केंद्रित घन की, तो इसका मतलब हो गया बॉडी सेंटर क्यूबिक बीसीसी। ठीक है, और बॉडी सेंटर क्यूबिक का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर हमारा जो रिलेशन होगा, यहाँ पे रेडियस और उसके यानी कि त्रिज्या में, और साथ ही साथ जो हमारा घन का जो भुजा होता है उसमें, वो कुछ अलग हो। जबकि फलक केंद्रित घनीय में क्या होता है, एफसीसी में क्या होता है, फलक केंद्रीय घन में क्या होता है कि यहाँ पर जो त्रिज्या और उसका भुजा का जो रिलेशन होगा वो कुछ अलग होगा। लेकिन हम लोग को यहाँ पे दोनों ही कंडीशन में घनत्व ज्ञात करना है। तो घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो इक्वल्स टू जेड इंटू एम बाय ए क्यूब इंटू एन ए। तो यहाँ पर क्या है कि ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे रो क्या है, रो यहाँ पे घनत्व है। ठीक है, उसके अलावा z क्या है, तो z हमारा है परमाणु प्रति इकाई सेल। परमाणु प्रति इकाई सेल। तो एफसीसी में कितने इकाई यूज होते हैं, 4। और अगर बीसीसी की बात करें तो यहाँ पे z का वैल्यू कितना होता है, 2। इसके अलावा कैपिटल M जो है वो हो गया हमारा मोलर द्रव्यमान। ठीक है, इसको कैपिटल M कर लें आप। और इसके अलावा हमारे पास A जो होता है वो होता है कोर की लंबाई। कोर की लंबाई। और एन ए जो होता है वो होता है एवोगाड्रो संख्या, जो कि होता है 6.022 इंटू 10⁻23 की। चलिए, तो यहाँ से अगर हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, मोलर द्रव्यमान तो एफ ई का फिक्स्ड है, ये होता है 55.8। ठीक है, ए का वैल्यू हम लोग को देखना पड़ेगा, एन ए भी फिक्स्ड है, और जेड भी हम लोग को पता चल गया है कि कहाँ पर क्या होगा। तो हम लोग ए का वैल्यू दोनों जगह पर निकाल लेंगे और उसी के हिसाब से हम लोग ये चीजों को स्पष्ट करेंगे। ओके, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बीसीसी के लिए, बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए। तो यहाँ पर जो आर का वैल्यू होता है, चूंकि यहाँ पर क्या होता है, ये इस प्रकार से रहते हैं। ठीक है, बॉडी सेंटर क्यूबिक। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है जिसको हम लोग ए बोलते हैं, ए में कितने आर छुपे हुए हैं, ये 4 आर यहाँ पर छुपे होते हैं। ठीक है, और इसकी भुजा जो होती है, घन की भुजा होती है √2a के, मतलब √3a। ठीक है, तो ए का वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो 4r/√3। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, सॉल्व कैसे होगा, यहाँ पर आर का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आर का वैल्यू दिया हुआ है। आर का वैल्यू दिया हुआ है 124 पिकोमीटर। ठीक है, 124 पिकोमीटर बटा √3, मतलब कि 1 पिकोमीटर में होता है, 1 पिकोमीटर की अगर बात करें तो ये होता है हमारा 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें तो ये 4 × 124 इंटू 10⁻⁻10 बाय ये √3 हो जाएगा। और यहाँ से ए का वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 286.4 गुने 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो रो का वैल्यू निकल जाएगा। रो का जेड का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा बीसीसी के लिए 2 इंटू यहाँ पर एम का वैल्यू हो जाएगा 55.8 बाय ए क्यूब। ए हो जाएगा 286.4 गुने 10⁻⁻10, 286.4 गुने 10⁻⁻10 का होल क्यूब इंटू एन ए। एन ए का वैल्यू हो गया 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ से अगर इसको सॉल्व कर लेंगे
तो रो जो हमारा हो जाएगा वो हो जाता है 7.89 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा पहला निकल गया। अब हम लोग इसी प्रकार से दूसरा भी निकाल लेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं एफसीसी के लिए। ठीक है, एफसीसी के लिए यहाँ पर जो रिलेशन होता है वो कुछ डिफरेंट होता है। यहाँ का जो रिलेशन होता है वो 4r इक्वल्स टू √2a के बराबर होगा। तो a का वैल्यू यहाँ से जब निकलेगा 4r/√2 निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 124 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हो जाएगा √2। तो a का जो वैल्यू निकलेगा यहाँ पे ये निकल जाएगा 350.7 गुने 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ से अगर रो का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, रो के फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे, तो रो इक्वल्स टू हो जाएगा z का वैल्यू 4 है यहाँ पे, 4 इंटू m का वैल्यू 55.8 बाय ए क्यूब कितना हो जाएगा 350.7 गुने 10⁻⁻10 टू द पावर 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻⁻23। तो ये वैल्यू अगर यहाँ से देखेंगे तो हमें यहाँ से एग्जैक्टली रो का वैल्यू पता चल जाएगा। रो का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8.59 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से हमारा दोनों जगह पर हम लोगों ने घनत्व को ज्ञात कर लिया। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।